दोस्तों, आज हम लोगों को साउथ इंडस्ट्री के ऐसे एक्टर्स बताएंगे जो कि एक हिंदू धर्म के हैं। इन सब हीरो ने हिंदू धर्म को बहुत ही आगे बढ़ाया है, जिन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में असाधारण प्रतिभा और बेजोड़ अभिनय कौशल देखने लायक है। सर्वश्रेष्ठ दक्षिण भारतीय अभिनेताओं का यह संकलन उन लोगों को सम्मानित करता है जो अपने दमदार अभिनय से हमें कई तरह की भावनाओं का एहसास कराने में माहिर हैं। आज दक्षिण भारतीय सिनेमा के उत्साही लोगों द्वारा उन पर बरसाए गए प्यार को दर्शाता है। आइए इन नायकों को धन्यवाद दें जिन्होंने हमें हर दृश्य में स्क्रीन से बांधे रखा। तो दोस्तों, ये सब जानने के हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हिंदू हैं या हिंदू धर्म को मानते हैं तो कृपया कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं अल्लू अर्जुन से। दोस्तों, अल्लू अर्जुन एक प्रतिष्ठित फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने वाले अल्लू अर्जुन तेलुगु सिनेमा में एक स्टाइलिश आइकन और बहुमुखी अभिनेता के रूप में उभरे हैं। अपने अविश्वसनीय डांस मूव्स और दमदार अभिनय के लिए जाने जाने वाले अल्लू ने पिछले कुछ सालों में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। उनकी उल्लेखनीय कृतियों में आर्या, रेस गुर्रम और सरेनोडू शामिल हैं। नंबर 2 पर आते हैं आकर्षक और हमेशा जवां रहने वाले महेश बाबू ने अपने शानदार अभिनय कौशल से हर पीढ़ी के दर्शकों को आकर्षित किया है। ओक्काडू, पोकेरी और श्रीमंथुडू जैसी हिट फिल्मों के साथ महेश ने निस्संदेह टॉलीवुड के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। उनका आकर्षक लुक और विनम्र व्यवहार उन्हें प्रशंसकों का पसंदीदा बनाता है। नंबर 3 पर आते हैं भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारे प्रभास ने बाहुबली फ्रेंचाइज के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त की। अपने बेहतरीन अभिनय कौशल और जबरदस्त एक्शन दृश्यों के साथ उनके पास बहुत बड़ी संख्या में प्रशंसक हैं। बाहुबली के अलावा प्रभास की सबसे उल्लेखनीय फिल्मों में वर्षम, छत्रपति और साहो शामिल हैं, जिन्हें हर कोई चेहरे से जानता है। नंबर 4 पर आते हैं इलिया थलपति विजय। तमिल सिनेमा के निर्विवाद सुपरस्टार हैं। उनके असाधारण करिश्मे, अनूठी अभिनय शैली और जन अपील ने लाखों प्रशंसकों को आकर्षित किया है, जिससे उन्हें थलपति की उपाधि मिली है। उनकी कुछ सबसे बड़ी हिट फिल्मों में घिल्ली, थुप्पाकी और मर्सल शामिल हैं। नंबर 5 पर आते हैं सूर्या। सूर्या में दमदार अभिनय और आकर्षक लुक्स का बेहतरीन मिश्रण है, जिसने उन्हें तमिल फिल्म इंडस्ट्री में शीर्ष अभिनेताओं में से एक बना दिया है। रोमांटिक भूमिकाओं से लेकर एक्शन से भरपूर अभिनय तक सूर्या ने हर शैली में बेहतरीन काम किया है। उनके करियर की उल्लेखनीय फिल्मों में काका काका, वार्णम अयरम और सिंगम शामिल हैं। नंबर 6 पर हैं एकमात्र सुपरस्टार रजनीकांत। पिछले 4 दशकों से अपनी शानदार स्क्रीन उपस्थिति और बेहतरीन अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। अपने अनोखे तौर तरीकों और बेजोड़ शैली के लिए मशहूर रजनी की मशहूर फिल्मों में मुथु, शिवाजी और एंथिरन शामिल हैं। अब दोस्तों, नंबर 7 पर है तेलुगु मेगास्टार चिरंजीवी के बेटे राम चरण। टॉलीवुड में एक ताकत के रूप में उभरे हैं। उनकी उल्लेखनीय अभिनय क्षमता और बेहतरीन नृत्य कौशल ने उन्हें प्रशंसकों के बीच तुरंत हिट बना दिया है। उनकी सबसे यादगार फिल्मों में मगधीरा, रंगस्थलम और ध्रुव शामिल हैं। नंबर 8 पर हैं रॉकिंग स्टार यश ने अपने दमदार अभिनय और लोगों की पसंद से कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है। उन्होंने बेहद सफल केजीएफ चैप्टर 1 से देश भर में ख्याति प्राप्त की। एक समर्पित प्रशंसक और प्रभावशाली फिल्मोग्राफी के साथ यश एक सच्ची घटना है। अब नंबर 10 पर आते हैं सनसनीखेज विजय देवरकोंडा ने अर्जुन रेड्डी में विद्रोही अर्जुन की भूमिका निभाकर प्रसिद्धि हासिल की। अपनी कच्ची प्रतिभा और निर्विवाद आकर्षण के साथ उन्होंने जल्द ही खुद को इस पीढ़ी के सबसे अधिक मांग वाले अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित कर लिया। उनके करियर की अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड शामिल हैं। नंबर 11 पर आते हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी धनुष न केवल एक अभिनेता के रूप में बल्कि एक गायक, गीतकार और निर्माता के रूप में भी उत्कृष्ट हैं। अपनी स्वाभाविक अभिनय शैली के लिए जाने जाने वाले उन्होंने आदुकलम, रांझणा और असुरन जैसी फिल्मों के साथ एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। उनके वायरल गीत भाई दिस कोलावेरी डी ने भारतीय सिनेमा में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत किया। दोस्तों, अब 12 पर आते हैं संपूर्ण अभिनेता मोहनलाल। निस्संदेह मलयालम सिनेमा में एक किंवदंती हैं। उनके असाधारण अभिनय कौशल, अद्वितीय करिश्मा और विभिन्न प्रकार के चरित्रों को चित्रित करने की क्षमता ने उन्हें कई प्रशंसाएं और एक विशाल प्रशंसक वर्ग अर्जित किया है।
उनकी कुछ सबसे यादगार फिल्मों में दृश्यम, पुलिमुरुगन और नरसिम्हम शामिल। अब आते हैं सदाबहार चॉकलेट बॉय आर माधवन। पिछले 2 दशकों से अपनी आकर्षक मुस्कान और बहुमुखी अभिनय कौशल से लोगों का दिल जीत रहे हैं। तमिल और हिंदी सिनेमा दोनों में एक प्रमुख अभिनेता, माधवन की यादगार फिल्मों में अलाइप्यू थे, 3 इडियट्स और तनु वेड्स मनु शामिल हैं। अब आते हैं नितिन, जिन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एक नए चेहरे के रूप में प्रवेश किया और अपनी युवा आकर्षण और मिलनसार स्क्रीन उपस्थिति के साथ जल्दी ही अपना नाम कमाया। सई, इश्क और भीष्म जैसी हिट फिल्मों के साथ नितिन ने अपने समकालीनों के बीच सफलतापूर्वक अपनी जगह बनाई है। अब आते हैं एनटी रामाराव जूनियर एनटीआर के नाम से मशहूर यह अभिनेता अपने महान दादा एनटी रामाराव की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। अपने असाधारण अभिनय कौशल और बेजोड़ नृत्य कौशल के साथ जूनियर एनटीआर ने टॉलीवुड में बहुत बड़ी प्रशंसक संख्या हासिल कर ली है। उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में सिंहाद्री, टेम्पर और अरविंदा समेता हैं। आगे आते हैं गोपीचंद, जिन्होंने तेलुगु फिल्म उद्योग में नकारात्मक भूमिकाएं निभाकर प्रवेश किया, लेकिन उनके शक्तिशाली अभिनय ने उन्हें एक सफल प्रमुख व्यक्ति बनने का मार्ग प्रशस्त किया। अपनी दमदार ऑन स्क्रीन उपस्थिति के लिए जाने जाने वाले गोपीचंद ने यज्ञम, लक्ष्यम और लौक्याम जैसी हिट फिल्में दी हैं। वह अपने बहुमुखी अभिनय कौशल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करना जारी रखते हैं। अब आते हैं मेगास्टार चिरंजीवी, जो तेलुगु फिल्म उद्योग में एक जीवित किंवदंती हैं, जिनका 4 दशकों का शानदार करियर रहा है। बेहतरीन नृत्य कौशल से लेकर बेहतरीन अभिनय क्षमताओं तक चिरंजीवी के काम की झलक भारतीय सिनेमा पर उनके निरंतर प्रभाव के बारे में बताती है। उनकी प्रतिष्ठित फिल्मों में इंदिरा, टैगोर और कैदी नंबर 150 शामिल हैं। अब दोस्तों आखिरी में आते हैं राणा दग्गुबाती, जिन्होंने बाहुबली फ्रेंचाइज में भल्लाल देव की भूमिका निभाकर प्रसिद्धि प्राप्त की। अपने हुनर के प्रति अपार प्रतिभा और समर्पण के साथ राणा लीडर, गाजी और कृष्णम वंदे जगद्गुरुम जैसी कई उल्लेखनीय फिल्मों में नजर आ चुके हैं। उनकी बहुमुखी प्रतिभा और अद्वितीय स्क्रीन उपस्थिति उन्हें भारतीय सिनेमा का एक अनिवार्य हिस्सा बनाती है। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।